जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन स्पेशल इस चैनल पर चलाया जा रहा है मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट 44 है। इसके पहले 1 से लेकर 43 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो एक जगह और मिल जाएगा, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लेकर बैठे, पेन और पेपर लेकर जब बैठे रहिएगा तो जब भी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर हो पाता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अप्रोच और ट्रिक देखिए, और इसी अप्रोच ट्रिक के साथ आप भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगली बार जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, वो क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा, यकीन मानिए, आप भरोसा करिए। तो एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आप एक झटके में चटकाइएगा। बहुत शानदार। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको लाइक कर दें, है ना, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल। ये पिछले क्लास का होमवर्क है, ये होमवर्क वाला सवाल है, ये आपको हमने होमवर्क में दिया था ना। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिएगा, बोला है कि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया है, दो घन है, उनके आयतन का अनुपात दिया है कितना बाबू, आयतन का वॉल्यूम का अनुपात दे दिया है 8:1:5 दे दिया है। बहुत शानदार। बोला है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब एक बात पता है, पहले भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। कैसे, तो मान लीजिए जब आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया हो और भुजा का अनुपात निकालना हो साइड का, तो क्यूब रूट निकाल दिया जाता है। आयतन दिया है ना, तो क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया और 125 का क्यूब रूट 5 हो गया। आपको निकालना है एरिया का अनुपात। किसका अनुपात, एरिया का। तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए इस भुजा को स्क्वायर कर दीजिए, इस साइड को क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी 4:25 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी हो गया एक झटके में। तो जब भी इस तरह के सवाल हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर एरिया का अनुपात दिया रहता और आपको भुजाओं का अनुपात निकालना होता साइड का, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ वॉल्यूम का अनुपात दिया था, भुजा का अनुपात निकालने के लिए हमको क्यूब रूट निकालना पड़ा, और इसी भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का अनुपात निकल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का पहला सवाल, और देखिए कैसे इसको एक झटके में चटकाएंगे। देखिए, बोला है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। समझिएगा बात, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देखिए, एक बात बताइए, 5 से विभाज्य होने वाली योग कितना दिया है, योग दिया है कितना बाबू, योग दिया है आपको 225। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बोला है, कितने संख्याओं का, 3 क्रमागत, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 क्रमागत बोला है ना, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 21 और 3 × 5 = 15। ये बेसिकली बीच वाली संख्या निकली। ये 3 से भाग देने से क्या निकला, ये बीच वाली संख्या निकली। इसका पहले 3 संख्या की बात बोला है, तो एक संख्या पहले होगी और एक संख्या बाद में होगी, तभी तो 1 2 3 हो गया ना। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, 75 से पहले वो संख्या बताइए जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता हो, तो कहिएगा 70। क्या कहिएगा, 70। बहुत अच्छा। अच्छा, 75 के बाद वाली संख्या बताइए जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो कहिएगा 80। बहुत शानदार। अब सवाल में बोला है कि तीनों में बड़ी संख्या कौन है, 70 75 80 में बड़ी कौन है, तो कहिएगा 80 है, और यही 80 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 80 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट तरीका है। देख रहे हैं ना, बस यही अप्रोच है। प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़िए और प्रैक्टिस रोज करिए मेरे साथ। हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए मैं हलवा बना दूंगा। टेंशन मत लीजिए, सवाल को देखते रहिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। देखिए,
अब इसका ट्रिक देखिए, एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरह करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इसका ट्रिक क्या है कि इसके ना क्या करिए कि पूर्णांक को अलग ऐड कर दीजिए, पूर्णांक को अलग और भिन्न को अलग, मतलब इंटीजर को अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को अलग। तो इंटीजर यहाँ 12 है, फिर 12 है, फिर 12 है, तो 12 12 24, 12 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ हो गया 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेगा कि 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अच्छा एक और तरीका है, एक और क्या तरीका है कि इन दोनों को एक साथ ऐड करिए। देखिए ना, क्रॉस देखिए 1/2 प्लस 1/3 है, तो 3 और 2 जोड़िए, 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। और नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। अच्छा प्लस में क्या है यहाँ पर? 1/6, तो 1/6 कर दीजिए। अब देखिए ना 36 प्लस नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 5 और 1 मिलकर 6 हो गया। और नीचे 6 है तो 6 से 6 कट गया एक बार में, 36 और 1 मिलकर कितना हो गया? 37 हो गया। और यही 37 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 37 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए, है ना शानदार ट्रिक? बहुत जानदार और शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने आपको आना चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक कर पाइएगा। एक झटके में आना चाहिए। सीखने में दिक्कत मत समझिएगा, मतलब सीखते वक्त आपको समस्या नहीं होगी। सीखना है आराम से, लेकिन जब आप चटकाने बैठे तो एक झटके में। देखो सवाल देखिए, सवाल में कहता है, इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। इसमें इंटीजर को एक साथ ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को एक साथ। यहाँ देखिए, यहाँ 1 एक बार है, यहाँ 1 2 बार है, यहाँ 1 3 बार है, यहाँ 1 4 बार में। तो इसमें 4 से गुणा करिए, इस 1 में 3 से गुणा करिए, इस 1 में 2 से गुणा करिए, इस 1 में 1 से गुणा करिए। 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो ये 1 11 1 से 11 और 1000 1 से 11 ऐड हो गया ना। बहुत शानदार, ये ट्रिक होता है, ये शानदार ट्रिक होता है ऐड करने का। ठीक है ना। देखिए अब क्या करिए, 1/2। अच्छा एक बात बताइए, 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। यहाँ भी 1/2 का मतलब हाफ होगा। हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी 1/2 का मतलब हाफ, यहाँ भी 1/2 का मतलब हाफ, और हाफ हाफ में जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 12 से 34 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा 36। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? सब सवाल ट्रिक से सॉल्व होगा, बस बने रहिए अंत तक, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। देखिए सवाल को सीखिए कि आखिर कैसे सॉल्व हो पा रहा है। देखो पहली बात की ध्यान से सीखिएगा, इसको क्या करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये देखिए। यहाँ 7 क्या है? 7 प्लस कितना है? 4√3 है। ठीक है। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। एक बात बताइए, यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो कहेगा बिल्कुल प्लस है। तो बीच वाला माइनस में, जिस ऑप्शन में यहाँ पर माइनस दिख रहा है उसको कैंसिल करिए। जैसे ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। अच्छा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। बच गया बी और सी। तब बी और सी के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको 7 को हम 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं आप। प्लस ये 4√3 है तो 4√3। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, ये 4 जो है किसका XOR है? 2 का XOR है। किसका XOR है? 2 का। अब ट्रिक देखिए, कहाँ पर 2 दिख रहा है? कहाँ पर 2 दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 होना चाहिए, ऑप्शन सी में 2 नहीं, एक ही ऑप्शन बी है जहाँ पर 2 दिख रहा है। एक झटके में चटका दिया आपने। बोलिए दिक्कत हुआ? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हैं। इसके 4 को लिखेंगे 2 का XOR प्लस 3 को लिखेंगे √3 का XOR, आगे लिखेंगे 2ab, तो एक फार्मूला हो जाएगा a + b का होल XOR। लेकिन हम एक झटके में चटका दिए। 4 लिखे हैं, 4 किसका XOR होता है? 2 का। आप देखिए कि बी और ए और डी पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया था, और सी में देख रहे हैं कि यहाँ 2 नहीं आया है, 2 नहीं आ रहा है। सी में 3 दिया है, जबकि यहाँ 2 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन बी था जहाँ पर 2 + √3 दिया है, एक झटके में चटका दिया गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। और उससे पहले आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे सब लोग। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए।
सवाल देखिए कितना मज़ेदार है। बोला है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, बोला है 31 के पावर क्या दिया हुआ है 7.5, ठीक है, डिवाइड यहाँ 31 के पावर 3/2 दिया है इंटू 31 के पावर -3 है और इक्वल टू √31 के पावर क्या है x है, क्या है x है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में रहे तब पावर घटेगा, यानी 7.5 में से क्या घटेगा 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है। अच्छा जब मल्टीप्लाई में रहे या बेस सेम है तब पावर ऐड होगा लेकिन यहाँ -3 है तो यहाँ -3 हो गया। अच्छा इसको लिखेंगे √31 के पावर क्या है x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 31 के पावर x/2। क्या लिख सकते हैं 31 के पावर x/2। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ नीचे बेस 31 रहेगा, बेस 31 रहेगा, ये पावर है, क्या है ये सब पावर है। तो देखिए ना यहाँ पर ये नीचे वाला सेम है, बेस सेम है, इक्वल में है, तो पावर भी हम सेम कर देंगे। कैसे, तो देखिए 7.5 में से 1.5 घटेगा तो 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, इक्वल टू x/2 है, इक्वल टू क्या है x/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या गया 6 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, माफी चाहेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये रहा। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक। जब भी बेस सेम रहे डिवाइड में रहे तो पावर घटेगा और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर जोड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना शानदार है, कितना मज़ेदार है। देखिए सवाल में बोला है यहाँ पर कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, टाइल्स कितना लगेगा। देखिए एक हॉल है जिसकी लंबाई, एक मान लीजिए फर्श है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई 20 दिया है 51। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है ये देखिए, ट्रिक क्या है ये देखिए, इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, वर्गाकार। तो कह रहा कि कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा, इसमें कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा। इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये लेंथ और ब्रेथ का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू HCF। तो 68 और 51 का HCF कितना होगा 17 होगा, कहेगा बिल्कुल होगा। यही 17 वर्ग की भुजा होगी, यही 17 वर्ग की भुजा होगी। जो टाइल्स लगाना ना एक टाइल्स की भुजा होगी, क्या होगी भुजा होगी। मतलब हम A बराबर कह सकते हैं 17, A का वैल्यू क्या कह सकते हैं 17। अब एक बात बताइए एरिया क्या होगा, वर्ग का एरिया क्या होगा, वर्ग का एरिया होगा भुजा x² 17 × 17। अब समझिए, अब हमको निकालना है टाइल्स की संख्या, टाइल्सों की संख्या निकालना है। अब ट्रिक क्या है कि याद रखिए इसका एरिया में डिवाइड कर दीजिए एक टाइल्स के एरिया से। इसका एरिया कितना है, इस फर्श का एरिया कितना है, तो ये आयत है, आयत का एरिया क्या होता है L × B, यानी L 68 हो गया और B 51 हो गया। अच्छा नीचे डिवाइड करेंगे एक टाइल्स के एरिया से, तो एक टाइल्स का एरिया कितना आया, तो कहिएगा 17 × 17, तो यहाँ 17 × 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 × 17 से, ठीक है। अब देखिए 17 से 17 चौका 68 हो गया, यहाँ से भी 17 से 17 तियाँ 51 हो गया, 4 तियाँ हो गया 12, यानी कितने टाइल्स लगेंगे तो 12 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे तो कहेगा 12 टाइल्स लगेंगे, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे देखिए। बोला है सवाल में, समझिएगा बात, कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% कितना होगा। अब देखिए ट्रिक, इसका भी ट्रिक बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए बोला है कि 23% का वैल्यू जो दिया है सवाल में वो 690 दिया है 23 से एक बार में 23 तियाँ 69 होता है 30 बार में, मतलब ये कि 1% का वैल्यू हो गया 30, 1% का वैल्यू हो गया 30। तो बोला है कि 72% का वैल्यू बता दीजिए, तो 1% का वैल्यू 30, तो 72% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 72 में 30 से गुणा कर देंगे और क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 दूना 6 7 त्रिका 21 हो गया, 3 दूना 6 7 त्रिका 21 यानी 2160 आपके सवाल का आंसर हो गया, 2160 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। इसमें कहीं पर कोई ताकत लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक ही झटके में चटकाया जा रहा है। बस देखिए समझिए, है ना, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते चलिए, बहुत ताकत नहीं है,
प्रैक्टिस की बात है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको सवाल पर उतना पकड़ बनेगा, और पकड़ बनेगा तो सवाल को चटका देगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए सवाल में बोला है कि एक विक्रेता जो है वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपया लिखता है, माने मार्क प्राइस जो है उसको लिख देता है कितना बाबू, तो कहेगा कि 7500 रुपया लिख देता है। कितना लिख देता है? 7500 रुपया लिख देता है। ठीक है, अब बोला है कि डिस्काउंट दे रहा है 6% का। डिस्काउंट कितना का दे रहा है? 6% का। तो कितना में बेचेगा? सवाल में पूछा है कितना में बेचेगा, तो इसका देखिए सेलिंग प्राइस निकालने का क्या ट्रिक है। जो मार्क प्राइस है उसको लिख दीजिए और उसी का 6% डिस्काउंट कर दीजिए, तो टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है? 100%। 100% में से 6% डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना बेचेगा, तो कहेगा 94% में। 94% का मतलब होता है 94/100। अब देखिए 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, बच गया 75, और 75 में मल्टीप्लाई करना है 94 से। कैसे होगा? तो देखिए गुणा करने का भी ट्रिक है, सीखिएगा तो कहेगा बिल्कुल सीखेंगे। एक बात बताइए, ये 100 से कितना कम है, तो कहेगा 15 कम है। ये 100 से 75 कितना कम है? 15 कम है। अच्छा ये 100 से कितना कम है, तो कहिएगा कि 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। अब देखिए ट्रिक देखिए, चटकाने का ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, 94 में से 15 घटाइए चाहे 75 में से 6 घटाइए, दोनों कंडीशन में 69 होगा। दोनों कंडीशन में कितना होगा? 69 होगा। कितना होगा? 69 होगा। समझ पा रहे हैं बात? सॉरी यहाँ 25 होगा, 25 कम है। 75 जो है 100 से कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। ठीक है, तो आप 75 में से 6 घटाइए तभी 69 होगा, या 94 में से 25 घटाइएगा तभी 69 होगा। अब क्या करिए, इस 25 से 6 में गुणा करिए। 25 छक कितना होता है, तो कहेगा 150 होता है। कितना होता है? 150 होता है। लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट रखना है राइट साइड में, तीसरे वाले को कैरी के रूप में दे दीजिए, तो 69 और एक कितना हो गया? 70 हो गया। बगल में 50 है तो 50। ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। 70-50 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। अगला सवाल क्या कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती? देखिए पहले बात समझिए। एक बात बताइए, 10% के लाभ पर टोटल हम 100% सीपी को मान लेते हैं। सीपी को कितना मान लेते हैं? 100%। एक बात बताइए, जब 10% का क्या होगा? लाभ होगा, तो 110% निकलेगा। यानी 110% का वैल्यू मतलब बेचा जा रहा है 10% के लाभ पर, तो 110% पर बेचिएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से 935 में बेचा जा रहा है। आपके हिसाब से 110, क्वेश्चन के हिसाब से 935। 11 से काटिए 10 बार में, 11 नहीं है 10, 110 हो गया। 11 8 है 88, 11 5 है 55। ठीक है, यानी 10% का वैल्यू हो गया कितना बाबू? 85 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब देखिए एक इसका मतलब कि अगर सीपी निकालते हैं, अगर सीपी निकालते हैं तो 100% हमने माना है, तो 10% का वैल्यू हो गया 85, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से इसमें गुणा करिएगा तभी तो 100 हो रहा है। तो अभी 10 से 10 में से गुणा कर दीजिए तो हो गया कितना? 850। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 850। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 850। कितना में बेचा जा रहा है? तो 835 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी सेलिंग प्राइस कितना है? तो कहेगा 835 है। तो कितने की लॉस हुई? एक बात बताइए, 850 में खरीद रहे हैं, 835 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हुई? तो कहेगा कि 15 रुपया की हानि हुई। कितने की हानि हुई? तो कहेगा कि 15 रुपया की हानि हुई। ऑप्शन सी हो गया। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत जबरदस्त अप्रोच है। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है, सवाल में क्या कहता है कि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान आपको बताना है। अब देखिए इसका तरीका क्या है, ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। ये देखिए क्या क्या संख्या दिया हुआ है, तो एक 7 है, दूसरा 5 है, फिर 13 है, फिर x दिया है, फिर 9 दिया है, और इसका औसत दिया है 10। कितना दिया है? 10। इसका औसत कितना है? 10 है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, गिनिए। 1 2 3 4 5 है, तब 5 से औसत में गुणा करिए तो कितना हो गया? 50 टोटल हो गया। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू निकालना है ना, तो सबको जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए। सबको जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए, तो 7 5 12, और 12 में जोड़ेंगे 13 तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 और 9 हो गया 34। 25 और 9 कितना हो गया? 34 हो गया।
तो इसमें से 50 में से 34 को घटा देंगे तो 16 आपका x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी में है ना। शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। देख पा रहे हैं? बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए। सवाल बहुत निराला है, बहुत ही प्यारा है सवाल। देखिए सवाल में कहता है कि a अनुपात b, क्या कहता है? a अनुपात b का वैल्यू दे दिया है। कितना बाबू? a अनुपात b का वैल्यू दे दिया है 3:4। देखिए सीधे निकालिए, ऐसे ट्रिक से चटकाइए, ट्रिक से चटकाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। a अनुपात b निकालना है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला निकालना है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला निकालने का क्या तरीका है कि 3/4 लिखिए a अनुपात b वाला, फिर b अनुपात c को लिखिए 5/7 और c अनुपात d को 8/9 लिख दीजिए। बस हो तो गया। 4 से काटिए 2 बार में, ठीक है। 3 से काटिए 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 7×21 हो गया। मतलब a अनुपात d का वैल्यू हो गया 10/21 और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल में कहता है कि 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है। 200 लीटर के अल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है। बोला है कि घोल में कितना और अल्कोहल मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। अब देखिए टोटल है 200 लीटर अल्कोहल, ठीक है। 30% अल्कोहल है, 30% क्या है? अल्कोहल है। तो बाकी कितना होगा? 70% पानी होगा। 30% अल्कोहल है तो बाकी 70% क्या होगा? पानी होगा। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पर 70%, 200 का 70% कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, 140 हो गया, ठीक है। मतलब उस मिश्रण में 60 लीटर क्या है बाबू? अल्कोहल है और 140 लीटर क्या है? पानी है, ठीक है। घोल में कितना और अल्कोहल मिलाया जाए कि 50% अल्कोहल बन जाए? मतलब 50% का मतलब हुआ कि हाफ हाफ, 50% ये तो ये भी 50% और 50% कैंसिल होगा तो 1:1 होगा। इसका मतलब सवाल में ये बोला है ना कि कितना अल्कोहल मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात नहीं कहा है, अल्कोहल मिलाने की बात बोला है। इसका मतलब पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तब पानी पहले 140 लीटर था तो ये एक को 140 बनाइए और इसको भी 140 बनाइए। तो देखिए ना, पहले भी पानी 140 था, अभी भी 140 हो गया। पहले अल्कोहल 60 लीटर था, बाद में अल्कोहल 140 हो गया। कितना लीटर मिलाया गया है? तो कहिएगा कि 80 लीटर मिलाया गया है और यही 80 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटका दिया गया। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। सवाल देखिए, बहुत मज़ेदार है सवाल। बोला है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। देखिए 3 छात्र हैं, एक बात बताइए, तीनों छात्रों का औसत कितना है? 3 छात्रों का एवरेज कितना दिया है? एवरेज दिया हुआ है आपको 15। अच्छा, इनका सम निकाले, तीनों छात्रों का सम यानी योग कितना होगा? तब 15×3=45, 15×3=45, योग निकल गया 45। अब एक बात बताइए, 3 छात्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 छात्र हैं, ठीक है ना। तीनों का अनुपात दिया है 2:3:4, ऐसे करके दे दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा? आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा? तो 4 3 7 7 दोनों, आपके हिसाब से 9 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 45। आपके हिसाब से 9 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 45। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तो बोला कि सबसे बड़ी आयु बताइए। सबसे बड़ी कौन है? तो कहेगा 4 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 20 और यही 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 20 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। कैसा लगा ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक?
बस इसी अप्रोच के साथ आपको बनाना है। बस सीखिए कि कैसे बनाया जा रहा है। इसमें बहुत ताकत नहीं है, बहुत ताकत नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, स्पष्ट बात है। देखो सवाल, देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है यहां पर कि बोला है कि ए और बी और फिर सी तीनों मिलकर किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, ठीक है। यदि ए अकेले काम करता है तो 6 घंटा में कर देता है, और अगर बी अकेले काम करता है तो उस काम को 5 घंटे में कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? एलसीएम निकालकर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 30। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 यूनिट काम होगा, और 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट काम होगा, 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 यूनिट काम होगा। मतलब ए प्लस बी दिया है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है ये जो है काम करते हैं कितना? 15 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट? 15 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। ए 5 यूनिट काम कर देता है और बी जो है 6 यूनिट काम कर देता है, तब बचा हुआ काम सी करेगा। तो टोटल 15 यूनिट काम करना है। ए और बी मिलकर 11 यूनिट कर दिए, तो जो बच गया 4 यूनिट को कौन करेगा? तो सी करेगा। करना किसको है? सी को करना है। सी का कितना यूनिट काम हो गया? 4 यूनिट एक दिन में करता है। अच्छा एक बात बताइए, सी का निकालना है, सी कितना देर में वो काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? तो कहेगा टोटल काम करना है 30। टोटल काम करना है 30। और सी का एक दिन का कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तब 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से भाग देंगे 15 में, तो 7 होल 1/2 आवर। यानी इसका मतलब कि सी अकेले अगर काम करता है तो 7.5 घंटा में काम को कंप्लीट करके रख देगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। इसी ट्रिक और इसी अप्रोच के साथ चटकाते हुए चलना है। प्रत्येक दिन चटकाना है, प्रत्येक दिन एक झटके में चटकाना है। सवाल देखिए, सवाल देखिए, बहुत मजेदार है। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है कि एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए समझिएगा बात। 15 घंटे में पूरा करती। एक बात बताइए, स्पीड दिया कितना है? तो कहेगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 15 घंटा, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो कहेगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 72 है। टाइम कितना है? 15 है, ठीक है। तो ये निकल गया इसका डिस्टेंस। अब देखिए बोला उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस का स्पीड कितना है? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? उतना ही है जितना पहले था। पहले 72 इंटू 15 था, वैसे ही लिखेंगे। टाइम कितना लग रहा है? अब 12 घंटा लग रहा है। अब देखिए 12 छक होता है 72, 12 छक 72, 6 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक 90 होता है। 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या सही है? 90 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नहीं होगा, बल्कि ये दूसरी बार जब टाइम 12 घंटा रहेगा तब कितना स्पीड हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले स्पीड कितना था? तो पहले स्पीड था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले स्पीड था 72, तो कितना बढ़ाया गया है? देखिएगा कितना बढ़ाया गया है। तो कहेगा कि 18 घंटा। कितना? 18 घंटा बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। कितना बढ़ोतरी हुई है? 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। और एक झटके में आपने चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है ना। देखिए समझिए और एक झटके में चटकाने का प्रयास करिए। बोला है सवाल में बोला है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपया ब्याज मिलेगा। एक बात बताइए, हर साल 6% ब्याज लगता है। हर साल कितना ब्याज लगता है? 6%। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 6 × 30%। कितना ब्याज हो जाएगा? 30%। अच्छा आपके हिसाब से 30% का ब्याज लग रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 60 रुपया का ब्याज लग रहा है। तो कटेगा 30 से, 30 दूना 60, यानी 1% का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। सवाल बोला है कि राशि बताइए, तो राशि को हम 100% मान लेते हैं। राशि को प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं? 100%। यानी आपको 100% का वैल्यू निकालना है। 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, समझिए बात। सवाल में बोला है कि 2400 रुपया पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बताना है। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेगा कि 2400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2400, ठीक है। अब 2 बरस का डायग्राम मैंने बताया था, ये होता है 2 बरस का डायग्राम। देखिए एक बॉक्स यहाँ, दूसरा बॉक्स यहाँ और तीसरा बॉक्स इसके नीचे। ये 2 बरस का डायग्राम मैंने कई बार बताया है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 20% का ब्याज लग रहा है, यहाँ भी 20% का ब्याज लग रहा है, यहाँ भी 20% का। तो 2400 का 20% कितना होगा, तो कहेगा 24 दूना 48 हो गया, 480 हो गया, 480 हो गया। यहाँ भी 480 होगा, 480 होगा, क्योंकि पहला वाला जो रो होता है ना वो दोनों में सेम होता है, और पहला वाला रो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये पहला वाला रो, ये दोनों बॉक्स सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा अगली बार ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, तो फिर 20% का ब्याज लगेगा। तो 20% का ब्याज का मतलब हो गया 48 दूना 96, 48 दूना 96। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तीनों बॉक्स को जोड़ दीजिए, तीनों बॉक्स को जोड़िए। तो यहाँ 48 दूना हो गया 96 और 109, ये 480 और 480 जोड़ेंगे तो 960 हो गया। और इसमें ये बॉक्स भी जोड़ना है 96, क्योंकि तीनों बॉक्स को जोड़ना है। तो 6 हो गया, 9 6 15 और 9 1 10 हो गया। 1056 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1056 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि हर सवाल को एक झटके में चटकाया जा रहा है। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि यदि 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब देखिए कितना शानदार ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, तो कहेगा कि 1:2 दिया है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो इसका ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक। बिना पेन पेपर के चटका सकते हैं, यकीन मानिए, बिना पेन बिना पेपर के सवाल को चटका सकते हैं। जीके की तरफ पढ़िए और एक झटके में टिक करिए, काम खत्म। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। सवाल कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 2, और कह दिया है कि x का वैल्यू बता दीजिए, x के पावर 6 का वैल्यू बता दीजिए। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, आपने नहीं देखा होगा। देखो इसको सिंपल अगर सॉल्व करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आप बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। ट्रिक से अगर उस तकलीफ से बचना चाहते हैं तो ट्रिक समझिए। हम अपने से ऐसा एज्यूम करें x का वैल्यू, जब हम रखने पर ये सॉल्व करें, इसको कैलकुलेट करें तो 2 आ जाए। तो हम x का वैल्यू पहले 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो कहेगा बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया। तो यही x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 यहाँ पुट करिए, पावर 6 है तो 6 हो गया, 1 के पावर 6 का मतलब 1 हुआ, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक। कहीं पर आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है, सवाल बहुत आसान है, एक एक झटके में चटकाते हुए चलना है। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। आगे बोलता है कि देखिए बोला है यहाँ पर 1/1 × 4, 1 × 4, फिर दिया है प्लस 1/4 × 7, फिर आगे बोला है 1/7 × 5, 7 × 10, प्लस आगे दिया है 1/10 × 13, क्योंकि 3 3 का बढ़ाया गया है। 1 के बाद 4 हुआ मतलब 3 की बढ़ोतरी हुई है, 4 के बाद 7 हुआ 3 की बढ़ोतरी हुई है, 7 के बाद 10 हुआ 3 की बढ़ोतरी, तो आगे 10 × 13 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा प्लस में 13 × 16, 13 × 16 हो जाएगा। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, मैंने कई बार बताया है 1/LT मतलब लास्ट टर्म माइनस 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म, 1/FT फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT लास्ट टर्म, इंटू क्या 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, ये मैंने बताया है।
देखिए 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 4 और 7 में 3 का अंतर है। 7 और 10 में 3 का अंतर है। सब में 3 का अंतर है, तो ये डिफरेंस हो गया। तो मैंने क्या बताया था, 1 बाई फर्स्ट टर्म मतलब 1 हो गया, -1 बाई लास्ट टर्म मतलब 16 हो गया, ठीक है। और इंटू 1 बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है, 3 का, सब में डिफरेंस है तो 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तब 16 में से एक जगह तब 15/16 यहाँ मिलेगा और इंटू में 1/3 मिलेगा। तो यहाँ हो गया 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5/16 हो जाएगा। 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। अब एक और मस्त ट्रिक है जहाँ पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। एक और मस्त ट्रिक है जहां पर आपको पेन भी नहीं छूना पड़ेगा। यहाँ 5/16 आपका आंसर हो गया ना, 5/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। अब एक मस्त ट्रिक देखिए जहां पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, समझिएगा बात, पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, बिना पेन के आप चटका दीजिएगा। देखिए कितना बोला है, 5 पदों का योग बोला है, कितना का, 5 पदों का। और सब में अंतर सेम है, 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का, सब में। तो गिने 1 2 3 4 5 है ना, 5 ऊपर कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक झटके में क्या खत्म, एक झटके में खत्म। एक ही ऑप्शन है जहां ऊपर 5 दिख रहा है, एक झटके में खत्म। बोलिए कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो इतना सवाल था आज के पेपर में, है ना। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है लिंक, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।